वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपके सामने हूं गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और हमारा इसमें पार्टनरशिप का ये वीडियो नंबर 157 है। चैप्टर हमारा जो कंटिन्यू चल रहा है उसका हमारा ये वीडियो नंबर 2 है। तो इससे पहले इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, वो भी आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि सेकंड वीडियो उसी के ऊपर बेस है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या टॉपिक डिस्कस करना है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दोनों में क्या फर्क होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। साझेदारी का समापन मतलब हम सिर्फ पार्टनरशिप की खत्म होने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर बात हो रही है साझेदारी फर्म का समापन मतलब पार्टनरशिप फर्म को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो हमको इसका पूरा डिटेल पता होना जरूरी है। तो हम जल्दी से इन दोनों में डिफरेंस को स्टडी कर लेते हैं। सिंपल सी बात, पहला डिफरेंस, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है। इट रेफर टू द चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जो पहले से जो उनका एग्रीमेंट चल रहा था उसके अंदर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर्स ने रेशो चेंज कर लिया, पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया शुरू। नया पर्सन पार्टनर बनाया, पुराना एग्रीमेंट खत्म होगा, नए वाला शुरू। किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होगी या किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या होगा, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, नया एग्रीमेंट शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर चेंज हो जाता है। जो पहले से हमारा जो एग्रीमेंट चल रहा था उसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं और एक नया एग्रीमेंट शुरू हो जाता है। इसमें ऐसा कह सकते हैं कि एक पुरानी साझेदारी, सिर्फ पुरानी साझेदारी की बात कर रहा हूं मैं, ओनली पार्टनरशिप पहले वाली खत्म हो जाएगी और एक नई पार्टनरशिप शुरू हो जाती है। बिजनेस हमारा चलता रहता है, फर्म चलती रहती है, फर्म के ऊपर कोई असर नहीं होता। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें हम फर्म को ही बंद करने की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, फर्म ही बंद हो जाएगी। पार्टनर्स ने डिसीजन लिया कि चलो फर्म बंद करनी है, या कोई ऐसा कारण है, कौन कौन से कारण है पीछे वाली वीडियो में हमने देखा है कि कुछ कारणों की वजह से फर्म को बंद करना पड़ता है या फर्म बंद हो जाती है। ठीक है। डिफरेंस नंबर 2, बिजनेस कंटिन्यू। इसके अंदर क्या होगा, एग्रीमेंट ही तो चेंज हुआ है, पार्टनरशिप फर्म चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। इसमें क्या होगा, बिजनेस हमारा बंद हो जाता है, बिजनेस को हम एंड पे लेकर आते हैं। डिफरेंस नंबर 3, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स न्यू, देर इज अ न्यू इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स अंडर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाता है। ऐसा समझ लो कि नया रिलेशनशिप बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले पार्टनर हमारे पास 3 थे, पहले पार्टनर 3 थे, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, कितने पार्टनर बांटते थे, तीनों, तीनों के हिस्से में बराबर आता था। अभी चौथा पार्टनर आ जाएगा, चौथे पार्टनर की वजह से क्या होगा, पार्टनरशिप पहले वाली खत्म होगी और एक नई पार्टनरशिप बन गई, क्योंकि पहले वाली पार्टनरशिप 3 लोगों की थी, अब पार्टनरशिप 4 लोगों की है। पहले प्रॉफिट 3 लोग डिवाइड करते थे, अब प्रॉफिट 4 लोग डिवाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक के अंडर में जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स का, वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। मतलब पैसे का जो लेन देन होता है ना वो पार्टनर्स के बीच में, वो चेंज हो जाता है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कोई भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं रहने वाला, क्योंकि फर्म ही बंद हो रही है। जब फर्म ही बंद हो रही है तो पार्टनर्स का आपस में क्या लेना देना रहने वाला है। फर्म के बंद होने के बाद कोई भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप पार्टनर्स का आपस में नहीं रहता। पर्सनली लेवल पे अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो दैट्स ऑन योर हेड, वो उनका प्रॉब्लम है, उनका समस्या है, वो लोग करते रहेंगे। पर पार्टनरशिप के बिहाफ पर, पार्टनरशिप फर्म जब बंद हो रही है तो उनके बीच में, फर्म की नजर में कोई इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं रह जाता। जबकि इसके अंदर क्या है, रिलेशनशिप रहेगा। पहले प्रॉफिट हो रहा था, 3 लोग बांट रहे थे, अभी प्रॉफिट 4 लोग बांटेंगे, तो क्या हुआ, पैसे की स्थिति चेंज हुई है, पैसे का लेवल चेंज हुआ है। डिफरेंस नंबर 4, इसके अंदर क्या होता है, जब साझेदारी का समापन होता है, सिर्फ साझेदारी की बात कर रहा हूं, सिर्फ पार्टनरशिप खत्म करने की बात कर रहा हूं, इसके अंदर क्या होगा, बुक्स आपकी कंटिन्यू चलती रहती है, बुक्स को बंद करने की जरूरत नहीं होती, किताबें हमारी बंद नहीं होती। जबकि इसके अंदर क्या होगा, आप फर्म ही बंद कर रहे हो तो बुक्स हमारी बंद हो जाती हैं, आप उस बिजनेस को कैरी ही नहीं करने वाले, तो बुक्स रखने की जरूरत इसमें नहीं होती है। डिफरेंस नंबर 5, इसके अंदर क्या करते हैं,
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, किस किस रीजन से होता है? पहला रीजन रेशो में चेंज होना, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर। मान लो इन चारों केसेस के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा। चेंज होने की डेट पर पार्टनर्स क्या करने वाले हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज की रीवैल्यूएशन करते हैं। रीवैल्यूएशन करने के टाइम पर क्या होगा, एसेट या लाइबिलिटीज के ऊपर कुछ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया जाता है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम क्या करने वाले हैं, फर्म को बंद करने की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज को हम सेल कर देंगे, पैसा आएगा, लाइबिलिटीज की पेमेंट कर देंगे, फिर भी कुछ पैसा अगर बच जाता है तो पार्टनर्स में वो वाला अमाउंट क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। डिफरेंस नंबर 6, इसके अंदर हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमको इसमें क्या करनी है, एसेट या लाइबिलिटीज की रीवैल्यूएशन करनी है। इसलिए हमको एक रीवैल्यूएशन अकाउंट रेडी करना होता है। फर्म भी हमारी कंटिन्यू चलती रहती है। इसके अंदर क्या करेंगे, फर्म की बंद करने की बात कर रहे हैं तो हमको क्या करना होता है, प्रॉपर्टीज को रिलीज करना होता है, मतलब बेचना होता है। लाइबिलिटीज को भी रिलीज करना होता है, लाइबिलिटीज की मतलब पेमेंट करनी होती है। इसलिए सारा रियलाइजेशन का काम शुरू हो जाता है, वसूली करने का काम, वसूली खाता हम तैयार करते हैं, मतलब इसमें रियलाइजेशन अकाउंट रेडी करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्या होता है, पहले सारी एसेट ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे, एसेट से पैसा वसूल करेंगे, लाइबिलिटीज की पेमेंट करने वाले हैं, एंड सो ऑन, पूरी की पूरी कहानी चलती है। लाइबिलिटीज की हम पेमेंट कर देते हैं, एसेट हमारी सेल हो जाती है। तो डेफिनेटली मैं आपसे क्या बता रहा हूं, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट रेडी नहीं होता है, इसमें क्या रेडी होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट आप कब कब रेडी करते हो, रेशो चेंज करने के टाइम पर, एडमिशन करने के टाइम पर, पार्टनर के रिटायर होने में टाइम पर, किसी पार्टनर की डेथ होने के टाइम पर, इन सारे केसेस में आप क्या रेडी करते हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट। जबकि रियलाइजेशन अकाउंट पूरी फर्म की जिंदगी में सिर्फ एक ही बार रेडी होता है, कब, जब फर्म को बंद करना होता है, क्योंकि हमने एसेट और लाइबिलिटीज को रिलीज करना होता है। ठीक है। डिफरेंस नंबर 7, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमको इसमें कोर्ट की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टनर्स क्या करते हैं, आपस में पुराने वाला एग्रीमेंट खत्म कर रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर एक नया एग्रीमेंट शुरू हो जाता है। उनके सबकी आपसी समझ होती है, उनका आपस का एक रिलेशनशिप होता है, आपस का ही एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होती है। जबकि इस टॉपिक के अंदर क्या होगा, फर्म जब बंद करनी है तो कभी कभी कुछ केसेस के अंदर हमको कोर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ता है, और कुछ केसेस के अंदर अगर आप चाहो तो कोर्ट को इन्वॉल्व होने की जरूरत भी नहीं है, आप फर्म को बंद कर सकते हो। ये कोर्ट का पूरा टॉपिक मैंने वीडियो नंबर 1 के अंदर बहुत अच्छे से समझाया है, तो उसमें आप डिटेल में स्टडी कर सकते हो, कब कब कोर्ट फर्म को बंद करने के बीच में इन्वॉल्व होगा और कब कब कोर्ट की जरूरत हमको नहीं होती है। सेक्शन 40 से लेकर सेक्शन 44 हमने पीछे वाली वीडियो में बहुत अच्छे से स्टडी किया है। पॉइंट नंबर 8, इफेक्ट। इसका इफेक्ट क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का इफेक्ट क्या होगा। इसका इफेक्ट ये होता है कि एक पुरानी पार्टनरशिप, या ये कह लीजिए कि पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट शुरू हो जाता है। क्योंकि 3 पार्टनर काम कर रहे थे, चौथा पार्टनर आएगा तो क्या होगा, पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया शुरू। या मान लो किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई, फर्म से चला गया, पहले 4 लोग फर्म चला रहे थे, अब एक चला गया तो अब कितने चलाएंगे, 3। पहले एग्रीमेंट 4 लोगों का था, अब एग्रीमेंट कितने लोगों का हो गया, 3 लोगों का। अब वो चाहे तो रेशो भी चेंज कर सकते हैं, है ना। किसी पार्टनर की डेथ हो जाए फिर भी क्या होगा, पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट शुरू। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होता है कि पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, नई पार्टनरशिप शुरू हो जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही फर्म भी बंद हो जाए, तो इसमें फर्म का बंद होना जरूरी नहीं होता है। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब यही है कि पार्टनरशिप तो पुरानी खत्म हो ही जाएगी, पार्टनरशिप नई भी शुरू हो जाएगी, पर फर्म बंद हो जाए ये जरूरी नहीं होता है। जबकि इसके अंदर क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म भी बंद होगी ही होगी। अगर पार्टनरशिप बंद ही हो रही है तो सोचकर देखो कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो वैसे भी खत्म हो ही जाएगा। जब हम फर्म को ही बंद कर रहे हैं तो फर्म को चलाने वाले जब पार्टनर्स ही नहीं रहेंगे फर्म के अंदर, तो पार्टनरशिप डीड का क्या काम। तो इस केस के अंदर क्या होगा, फर्म का समापन होगा, फर्म भी बंद हो जाएगी, और एक पार्टनरशिप जो चल रही थी, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट था वो भी खत्म ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाता है। तो आई होप आपने डिफरेंसेस, ये मैंने 8 डिफरेंसेस, 8
डिफरेंसेस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को फिर से इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।